हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन के चौथे और पांचवें नंबर सवाल को हल करेंगे। तो क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दे दिया गया है और बोला गया है कि इसके शून्य को ज्ञात करिए और इसे जांच करिए। तो मैं चौथे नंबर क्वेश्चन को हल कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से बनेगा और ये ईजी भी होगा। अगर मैं इन दोनों में से 4u को कॉमन लेना चाहूँ तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा u और प्लस में 2। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं 4u और इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे और इसे हम ब्रैकेट में ही रहने देंगे। और फिर हमें इन दोनों को अलग अलग करके इज इक्वल टू 0 का प्रयोग कर देना है। तो इसे मैं 4u इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ और u इज इक्वल टू 0/4, क्योंकि 4 यहाँ पे इंटू में था और 4 को जब मैंने बराबर के उस साइड भेजा तो ये डिवाइड में चला गया और 4 से 0 0 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू आ गया 0। तो हमारा पहला शून्य ज्ञात हो गया जो कि आ गया 0। तो अब मैं दूसरा शून्य भी ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं इसे भी लिख के इज इक्वल टू 0 दे देता हूँ। तो हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर होगा u इज इक्वल टू 0 और 2 बराबर की साइड प्लस में है तो ये बराबर के उस साइड जाके माइनस में बदल जाएगा और फिर हो जाएगा u इज इक्वल टू, और फिर जब हम 0 से 2 को माइनस करें तो हो जाएगा -2। तो हमारा पहला शून्य ज्ञात हो गया 0 और दूसरा शून्य ज्ञात हो गया -2। तो अब हम शून्य को जांच कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि शून्य दो प्रकार से जांच होता है और हम दोनों प्रकार से जांच करके देखेंगे। तो मैं लिख लेता हूं जांच। तो जांच का पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस u का गुणांक, यानी कि u के गुणे में जो है उसे लिखना है ऊपर में और डिवाइडेड बाय u स्क्वायर का गुणांक, यानी कि u स्क्वायर के जो गुना में है उसे हमें नीचे लिखना है। तो हमारा पहला शून्यक है 0 और हमें शून्यकों का योग बोला गया है इसलिए हम प्लस देंगे, और दूसरा शून्यक आया है -2। तो मैं -2 को ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, और फिर u का गुणांक है तो हम देखेंगे कि u के गुने में क्या है। तो u के गुने में +8 है तो मैं +8 को लिख लेता हूँ और उससे पहले फॉर्मूले में माइनस है तो मैं ब्रैकेट देके माइनस को लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाय u स्क्वायर का गुणांक। तो u स्क्वायर के गुना में है 4 तो मैं डिवाइडेड बाय 4 को लिख लेता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ 0 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 2 इज इक्वल टू, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, और फिर 4 से -8 -2 बार में चला जाएगा और फिर हम 0 से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2 और यहाँ पर बचा हुआ था -2। तो हमारा पहला जांच सिद्ध होता है। तो अब हम दूसरे जांच को कर लेते हैं। तो दूसरा जांच का फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद बट्टे में u स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जो संख्या वाला पद है उसे ऊपर में लिखना है और फिर बट्टे में u स्क्वायर के जो गुना में है उसे नीचे में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है शून्यकों का गुणनफल। तो पहला शून्यक हमारा ज्ञात हुआ था 0 और दूसरा शून्यक ज्ञात हुआ था -2 और हमें गुणनफल बोला गया है इसलिए मैंने इंटू दे दिया है इज इक्वल टू, और फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अचर पद क्या है। तो क्वेश्चन में अचर पद नहीं दिया गया है तो हम अचर पद के जगह पर 0 का यूज करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 0। तो क्वेश्चन में u स्क्वायर का गुना में 4 दिया गया है तो मैं 4 को लिख लेता हूँ, और फिर 0 से अगर -2 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, और 4 से 0 में डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो मैं बराबर की साइड भी 0 लिख लेता हूँ। तो हमारा यहाँ से दूसरा भी जांच प्रूव्ड होता है। तो आइए अब हम पांचवें नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी द्विघात बहुपद दिया गया है और हमें शून्य को ज्ञात करके उसको जांच करना है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे t² लिखा हुआ है तो इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे और फिर हम माइनस देंगे, और अगर हम 15 को इस प्रकार लिख दें √15 का स्क्वायर तब भी बात वही है। अगर मैं √15 का स्क्वायर लिखूं तो यानी कि √15 दो पीस है तो √15 इंटू √15। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 15 ही हो जाएगा। मैंने इसे ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा लिखने पर ये a² और -b² के फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा।
जिससे कि हम इसके शून्य को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल में और इंटू में ए माइनस बी होल में, ठीक है। तो हो जाएगा टी प्लस √15 होल में और टी माइनस √15 होल में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को मैंने दो भाग में तोड़ दिया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को अलग अलग करके इज इक्वल टू 0 दे देना है। तो टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। टी बराबर √15 जो है प्लस में है, तो ये बराबर के उस साइड जाके माइनस में बदल जाएगा और फिर मैं लाइन को खींच लूँगा और फिर ये है टी माइनस √15, तो इसमें भी इज इक्वल टू 0 दे देंगे और फिर हो जाएगा टी इज इक्वल टू √15 जो है वो माइनस में है, तो ये बराबर के उस साइड जाके प्लस में बदल जाएगा। तो हमारा पहला शून्यक आ गया माइनस √15 और दूसरा शून्यक आ गया प्लस √15, ठीक है। तो अब मैं इसे जांच कर लूँगा, तो मैं लिखता हूँ जांच। तो जांच का पहला फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। तो हमें फॉर्मूले में शून्य को जोड़ने के लिए बोला गया है। तो पहला शून्यक है माइनस √15 और फिर दूसरा शून्यक है प्लस √15। तो अगर मैं सिर्फ √15 ही लिखूं तो भी बात वही होगा और फिर हमें इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया है, तो हम प्लस दे देंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू और फिर हमें टी के गुणांक को लिखने के लिए बोला गया है। तो हम देखेंगे कि टी का गुणांक कौन है। तो यहाँ पर टी है ही नहीं, तो टी के गुणांक की जगह पर हम 0 को मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 0 इज इक्वल टू और फिर है टी स्क्वायर का गुणांक। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणे में 1 छुपा हुआ रहता है और बटे में भी 1 रहता है, तो हम टी स्क्वायर के गुणांक की जगह पर 1 मान लेंगे, 1, ठीक है। और ये जो √15 है वो माइनस में है और ये जो √15 है वो प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब हम 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इधर भी 0 हो गया और उधर भी 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा पहला जांच प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो अब हम दूसरे जांच को भी कर लेते हैं, जो कि है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है अचर पद बट्टे में टी स्क्वायर का गुणांक। तो हमें शून्य को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो हमारा पहला शून्य ज्ञात हुआ है माइनस √15 और फिर इंटू में हो जाएगा प्लस √15, ठीक है। और इज इक्वल टू और हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अचर पद कौन है। तो क्वेश्चन में अचर पद दिया गया है -15, तो मैं लिख लेता हूँ कि -15 और बट्टे में और फिर टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए हम 1 मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणे में और बटे में 1 छुपा हुआ रहता है। और फिर अगर हम -√15 से प्लस √15 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -15 और इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी -15 ही है, तो यहाँ से हमारा दूसरा जांच भी प्रूव होता है। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।